Raj Educational World by Neil Raj. बच्चों, आज हम लोग रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के तरीके पे बात करेंगे। यह हम लोग कक्षा 10 के प्रथम चैप्टर विज्ञान के प्रथम अध्याय रासायनिक समीकरण और रासायनिक अपक्रियाओं पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने रासायनिक अपक्रियाएं देख लिया है, रासायनिक समीकरण देख लिया है। हम लोगों ने बात कर ली है कि रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आज हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं इस पे बात करेंगे। तो टॉपिक लिख रखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। पहली विधि जो होती है बेटा, हीट एंड ट्रायल मेथड, बहुत ही अच्छी विधि होती है। अक्सर हम लोग उसी से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं, मगर कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम एक नियम से स्टेप बाय स्टेप जब क्या कहते हैं उसका संतुलन करेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। चलिए, तो पहली विधि को में हमको संतुलित करते समय क्या बातों का ध्यान रखना है, याद रखिए। जब हम लोग पहली विधि का यूज करेंगे, जब हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने लगेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मेटल को संतुलित करेंगे। मतलब सबसे पहले हम मेटल के परमाणुओं की संख्या को बराबर करें। मेटल में क्या क्या आता है आप लोगों को मालूम होगा। जिंक, Mg, सोडियम, एल्युमिनियम, कॉपर, आर्गन। तो सबसे पहले हम इसकी संख्या को दोनों की तरफ बराबर करेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मतलब होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक में किसी पदार्थ के परमाणुओं की संख्या या तत्व के परमाणुओं की संख्या उसके उत्पाद में तत्व के परमाणुओं की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग अगर दोनों तरफ संख्या बराबर कर ले तत्वों के परमाणुओं की, तो समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेटल की संख्या को बराबर करते, उसके बाद रासायनिक समीकरण में हम लोग नॉन मेटल की संख्या को बराबर करते हैं। और नॉन मेटल की संख्या में आता है कार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन आदि। इनकी संख्या को बैलेंस करते हैं सल्फर। ठीक, अब देखिए, जब हमने पहले मेटल की संख्या को बराबर किया, फिर क्या करेंगे, नॉन मेटल की संख्या को बराबर करेंगे। नॉन मेटल की संख्या को यानी अधातु की संख्या को बराबर करने के पश्चात हम पुनः धातुओं की संख्या को देखेंगे और बराबर करेंगे। जब दोनों बराबर हो जाए, धातुओं की संख्या भी बराबर हो जाए, अधातुओं की भी संख्या बराबर हो जाए, तब हम लोग ऑक्सीजन की संख्या को बैलेंस करेंगे, बराबर करेंगे। और फिर ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करने के लिए बाद हम पुनः दोनों को बराबर करेंगे। और जब तीनों बराबर हो जाएंगे, तब हम लोग हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करेंगे। यह स्टेप आपको फॉलो करना है। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं, तो कोई भी रासायनिक समीकरण को आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे संतुलित करना है इसको। चलिए, पहली रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। हमको इसको संतुलित करना है बेटा। देखिए कैसे संतुलित होगा ये। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले तो देखेंगे कि इसमें कोई धातु है तो इसमें कोई धातु नहीं है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उप अधातु को संतुलित करते हैं। तो अधातु में इसमें कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, तो कार्बन की संख्या इसमें कितनी है, एक परमाणु है। इसमें भी कार्बन की संख्या एक परमाणु, यानी कार्बन की संख्या क्या है, पहले से ही बराबर है, यानी कार्बन की संख्या बैलेंस है। फिर हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या एक है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या दो है। तो हम लोग यहाँ दो से, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, दो, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या दो। मैंने कहा है जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो पुनः जाके देखेंगे कि अधातु को बैलेंस
है या नहीं, और अगर नहीं है तो अधातु को पुनः बैलेंस करते हैं। चलिए तो देखते हैं फिर। अब अधातुओं की संख्या, इसमें कार्बन की परमाणुओं की संख्या 1 हो गई है, इसमें 2, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। अब जाके ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। देखिए यहाँ कार्बन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, इसमें भी कार्बन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की भी संख्या 2। याद रहे कि कभी भी हम लोग जब संख्या का गुणा करते हैं तो इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, मतलब कि इनके रासायनिक सूत्रों में परिवर्तन नहीं कर सकते। सिर्फ जब हम संख्या का गुणा करेंगे तो उसके पहले ही ले जाके गुणा करेंगे, कभी भी रासायनिक समीकरण में परिवर्तन नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा समीकरण हम लोग संतुलित करेंगे। मैग्नीशियम नाइट्राइड की रिएक्शन अगर हम लोग जल से करा दें, मैग्नीशियम नाइट्राइड की रिएक्शन अगर हम लोग जल से कराएं तो बनता क्या है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस बनती है, याद रखिएगा, अमोनिया गैस। चलिए अब हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे। कैसे करना है संतुलित करना, देखते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। चलिए सबसे पहले हमें धातुओं को संतुलित करना है। तो यहाँ पे धातु क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 3, यहाँ पे मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 1। संतुलित करने के लिए हमने कहा आगे गुणा कर देंगे। अब मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या यहाँ पे 3 हो गई है और यहाँ पे भी 3 हो गई, यानी मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। दूसरे में हम लोग क्या बैलेंस करते हैं, अधात। अधात में क्या है, नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ 2 से गुणा कर दें, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया है। देख लीजिए नाइट्रोजन कितनी, 2, और यहाँ पे नाइट्रोजन। फिर हम लोग बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखेंगे, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन और 3 से गुणा करेंगे 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, 6 से गुणा कर दें, देखिए ऑक्सीजन बैलेंस है। अब देखिए हम लोग देखते हैं, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2 और ये 2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें 6 और ये 3 दूनी 6। अगर हम लोग बात हाइड्रोजन की करें, 6 दूनी 12 और 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, कुल मिला के 12 हाइड्रोजन। ये समीकरण भी क्या है, संतुलित हो गया है। इसी प्रकार हम लोग तीसरे समीकरण को संतुलित करेंगे। चलिए देखते हैं। अमोनिया के साथ अब क्रिया कराई जाए तो बनता क्या है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। कॉपर बनता है, नाइट्रोजन गैस बनती है और H2O बनता है। कैसे बैलेंस करना है, समीकरण को बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे ये। तो इसमें कॉपर क्या है, धातु है, इसमें कॉपर की संख्या 1, कॉपर की संख्या 1 बैलेंस है। फिर हम लोग क्या बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, 2 करने के लिए यहाँ से 2 से गुणा करेंगे। अब नाइट्रोजन की संख्या यहाँ भी 2 हो गई है और यहाँ भी नाइट्रोजन की संख्या 2 है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, कॉपर बैलेंस हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 ही थी तो 3 से गुणा कर दिए 6 हाइड्रोजन। फिर से देखिए कि 2, यहाँ पे कॉपर 1, ऑक्सीजन 1 था बैलेंस था, नाइट्रोजन 2 थी बैलेंस थी। मगर जैसे ही यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 3 से गुणा किए, अब देखें कॉपर अब भी बैलेंस है, नाइट्रोजन अब भी बैलेंस है। ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ गुणा कर देंगे। अब ऑक्सीजन की संख्या भी 3 हो गई। अब ऑक्सीजन की संख्या 3 हो गई तो हम पुनः देखेंगे क्या मेटल बैलेंस है, तो मेटल देखेंगे, यहाँ पे कॉपर की संख्या 3, यहाँ पे कॉपर की संख्या 1 और 3 से गुणा कर दिए, ये कॉपर भी बैलेंस हो गया। अब रासायनिक समीकरण संतुलित है।
एक रिएक्शन और देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। एक रिएक्शन और देखेंगे, उसके बाद दूसरी विधि से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। एक विधि, एक रिएक्शन और देखेंगे। हम लोग लिखते हैं एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराई जाए तो क्या बनता है। एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से अब क्रिया कराएं तो बनता है, याद रखिएगा, मीथेन गैस प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको हमको बैलेंस करना है। सबसे पहले हम लोग धातुओं को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको बैलेंस करते हैं, धातुओं को बैलेंस करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले धातुओं को ही बैलेंस करते हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम की संख्या 4 है, यहाँ पे एल्युमिनियम की संख्या 1 है। अब हमें यहाँ एल्युमिनियम को 4 करना है तो 4 से गुणा कर दिया। एल्युमिनियम की संख्या यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। एल्युमिनियम बैलेंस हो गया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अधातु को बैलेंस करेंगे, और इसमें अधातु क्या है, कार्बन है। तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1, यहाँ 3 लगा दिया, कार्बन भी बैलेंस हो गया। चलिए फिर जब कार्बन बैलेंस हो जाए तो हम फिर देखेंगे एल्युमिनियम बैलेंस है कि नहीं। 4 और 4 यानी एल्युमिनियम बैलेंस है, कार्बन 3 बैलेंस है। अब उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बेटा, 3, और 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6। हमें कितनी चाहिए, 12 चाहिए। 4 3 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, और 12 करने के लिए हम लोग यहाँ 12 से गुणा करते हैं। अब ऑक्सीजन की संख्या भी 12 हो गई। अब हाइड्रोजन की संख्या हम लोग देखेंगे कि 4 3 12 और 4 3 12, 12 12 24, और 12 दूना 24। ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया है, संतुलित हो गया। इस प्रकार हम लोग फिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। और नोट करिए, अब हम लोग दूसरा तरीका पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम लोगों को रासायनिक समीकरण संतुलित करना है। हम लोग दूसरा तरीका पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। बहुत आसान मेथड है। एक बार आपके दिमाग में ये बात आ जाए, आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना आ जाए, तो आपको कैसा भी रासायनिक समीकरण दिया जाए बड़े आसानी से आप लोग संतुलित कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं। जैसे हमको समीकरण दे रहा है, अमोनिया गैस की रिएक्शन ऑक्सीजन से की कराई जाए तो बनता क्या है बेटा, NO प्लस H2। इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित। तो हम लोगों ने अभी हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित कर रहे थे। अब हम लोग दूसरे विधि की बात करेंगे कि कैसे इसको संतुलित कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक चीज जाना है, रासायनिक समीकरण के संतुलित में एक चीज बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को मालूम है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में एक तरफ जो परमाणुओं की संख्या होती है किसी तत्व की, वही दूसरे तरफ होनी चाहिए। जैसे अगर इधर 4, लेफ्ट साइड में 4 हाइड्रोजन हैं तो राइट साइड में भी 4 ही हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन की संख्या 1 है तो राइट साइड में भी 1 होनी चाहिए। इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण का संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। दूसरी विधि देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके आगे ए लिख लेंगे, बी सी और डी, इस प्रकार से लिख लेंगे। समीकरण में क्या लिखेंगे, ए बी सी और डी। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन लिखेंगे और नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या देखेंगे दोनों तरफ। बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन ए से गुणा करेंगे, कितना है, ए है, और इस साइड नाइट्रोजन कितना है, इसी में है तो सी नाइट्रोजन है, यानी ए बराबर सी, क्योंकि नाइट्रोजनों की संख्या बराबर होगी। दूसरी बात हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे दूसरा बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन की संख्या।
यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 इंटू ए कितनी 3 और यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 इंटू कितनी 2d। अच्छा अब हम लोग बचा क्या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इंटू बी कितनी हो गई 2b बराबर यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या देखिए एक सी ऑक्सीजन ये है प्लस डी ऑक्सीजन ये है। आपके पास 3 समीकरण मिले। हम लोग क्या करते हैं इसमें देखिए सबसे ज्यादा में कौन सा अल्फाबेट सब में आ रहा है कोई नहीं आ रहा है तो कौन सब में ज्यादा आ रहा है ए आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे लेट ए बिकम 1 ए को कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे और अब क्या करेंगे ए जब बराबर 1 तो सी बराबर भी क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ डी बराबर निकालते हैं बेटा इससे 3 इंटू 1 बराबर 2d डी बराबर क्या आ जाएगा 3/2। इसी प्रकार सी प्रकार इसमें रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा ए मिल गया सी मिल गया डी मिल गया और अब हमें बी चाहिए तो 2b बराबर सी का मान 1 है और डी का मान कितना आया है 3/2। तो ये b बराबर आपको आ जाएगा बेटा 5/2 इंटू 2 और b बराबर आएगा 5/4। चलिए अब इन संख्याओं का मान हम लोग इसमें रखेंगे। चलिए रखते हैं क्या a का मान बोलो 1 तो 1 NH3 प्लस b का मान बोलो 5/4 O2 क्या हो जाएगा सी का मान बोल दो बेटा 1 तो NO प्लस डी का मान 3/2 H2O। अब देखेंगे बेटा हम लोग इस समीकरण में कि ये 4 और 2 हैं ये अच्छे नहीं लग रहे हैं तो इस पूरे समीकरण में हम लोग क्या करें ऐसी संख्या से गुणा करें ये दोनों गायब हो जाए तो 4 से गुणा करते हैं 4 से गुणा करेंगे तो 4 NH3 प्लस इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल 5 O2 इसमें 4 NO प्लस इसमें गुणा करिए 4 से तो 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। ये समीकरण बैलेंस है। इस प्रकार से हम लोग इस समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड है किसी भी समीकरण को बैलेंस करने का। चलिए एक दो और देखते हैं फिर आगे चलते हैं। क्या दूसरा मेथड जो है समीकरण को बैलेंस करने का वो है जैसे अगर हम ब्यूटेन को ऑक्सीजन के साथ जला दें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको उसके बाद में तो हमको वही मेथड A B C और D। चलिए देखते हैं कार्बन की संख्या यहाँ पे लिखते हैं 4A बराबर क्या है बेटा यहाँ पे कार्बन की संख्या C 4A बराबर C। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या के बारे में तो 10A बराबर 10 गुणते A 10A बराबर क्या हो जाएगा बेटा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे डी ना 2D। अच्छा अब हम लोग ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे बेटा तो 2B बराबर देखो 2C प्लस D। चलिए देखते हैं इसमें किसका मान रखा जाए तो हम लोग ए को क्या कर लें ए ले लें A बराबर 1 A को 1 लेते हैं तो C बराबर क्या आ जाएगा बेटा बोलो C बराबर आ जाएगा 4 इंटू 1 मतलब C का मान 4 आएगा। यहां से अब रखते हैं बेटा 2D बराबर A को 1 माने हैं 10 गुणते 1
तो डी का मान आ जाएगा 2 पंजे 10 5, यहाँ पे लिखते हैं 2b बराबर सी का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला 4 प्लस डी का मान निकाला बेटा 5, ये हो जाएगा 2b बराबर 4 दूनी 8 5 13, बी का मान 13/2। चलिए अब इस मान को हम लोग रखते हैं, ए का मान रखेंगे 1 CH4H10 प्लस बी का मान हम लोगों ने निकाला है अभी 13/2 O2 प्लस, अब देखिए सी का मान हम लोगों ने निकाला है 4 CO2 प्लस डी का मान निकाला है 5 H2O। चलिए देखते हैं, समीकरण में 2 अच्छा नहीं लग रहा है तो इसमें क्या करें, 2 से पूरी समीकरण में 2 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2C4H10 प्लस 13O2 8CO2, 2 से गुणा करेंगे 10H2। ये समीकरण भी आपका क्या है, संतुलित हो गया है। तो इस प्रकार हम लोग समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। एक समीकरण और हम लोग देखेंगे, उसके बाद में हम कुछ समीकरण लिखेंगे जिनको आपको खुद घर से संतुलित करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरीज होती है, नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हम उसको फिर से बताएंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, एक समीकरण और हमें देखना है, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। अभी जो हिट एंड ट्रायल मेथड से पहला समीकरण हम लोगों ने संतुलित किया था, उसी को हम लोगों को फिर देखना है। चलिए देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कॉपर ऑक्साइड को की रिएक्शन अमोनिया से कराई जाए, अमोनिया से कराई जाए तो क्या बनता है बेटा, कॉपर बनता है, N2 बनता है और H2O, यही बातें थी। चलिए इसको हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं, कैसे करेंगे, A B C D और E, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं, कॉपर की संख्या निकालें तो A और इधर कॉपर की संख्या A बराबर। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की संख्या निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन की संख्या इधर A और उधर E, बस और कहीं ऑक्सीजन नहीं है। इसी प्रकार अब हम लोग नाइट्रोजन की संख्या की बात करें तो यहाँ B नाइट्रोजन है और यहाँ पे 2D नाइट्रोजन है, 2 × D, और कुछ नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या की बात करें बेटा तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे क्या है, 3B बराबर 2E, कोई दिक्कत, यहाँ देख लीजिए फिर से एक बार, नाम अमोनिया A, चलिए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सारा कुछ वही, लेट क्या करें, A बराबर 1, C बराबर 1, E बराबर 1, 3 चीज मिल गया। B बराबर देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं 3B बराबर 2 × E का मान 1, तो B बराबर 2/3 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे D का मान निकालना है तो ये रखेंगे B का मान 2/3 बराबर 2D, 2 से 2 कैंसिल, D का मान 1/, आपको मान रखते हैं, इसका मान रखेंगे A का CuO 1 है, B का मान कितना आया है बेटा 2/3, अच्छा NH3, C का मान 1 आया है तो 1 ही रहने देंगे, D का मान कितना आया है 1/3, चलिए अच्छा N2, और E का मान 1 आया है, 1 ही रहने देंगे। अब देखिए एक नीचे 3 है तो पूरी समीकरण में 3 का गुणा कर देंगे और ये आ जाएगा 3CuO प्लस 2NH3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
प्लस 3Cu प्लस N2 प्लस 3 से गुणा करेंगे 3H2। ये समीकरण इस प्रकार हम लोग रासायनिक समीकरण, आपको जो रासायनिक समीकरण संतुलित करने हैं हम कुछ दे रहे हैं जो आप घर से करके लाएंगे, करेंगे और कमेंट करेंगे। अगर कोई नहीं आ रहा है तो फिर हमें कमेंट करके बताएंगे क्या क्या है, देखते हैं। आइए चलिए लिखिए, FeS2 की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दें तो क्या बनेगा। FeS2 की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो बनेगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसको आपको बैलेंस करना है, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन आपको बैलेंस करना है कि अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन से कराएं, तो क्या बनता है बेटा, करना है। इन दो रिएक्शन को आपको करना है। ये दोनों रिएक्शन आप बैलेंस करेंगे, फिर हमसे अगले टर्न पर हम इन रिएक्शन को देखेंगे। एक रिएक्शन और लिख लीजिए, Fe को अगर रिएक्शन करा दें H2O से, फेरस की रिएक्शन सल्फर हाइड्रोजन से कराएं तो Fe2O3 बनता है प्लस H2 गैस H3O4। इसको बैलेंस करना है। तो ये तीनों रिएक्शन आप बैलेंस करके ले आएंगे, बैलेंस करेंगे। अगर कोई रिएक्शन आपको नहीं आती है तो आप हम पे कमेंट करेंगे और मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद। बेटा, अगर आपको विज्ञान से संबंधित कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप राज एजुकेशनल ग्रुप पे आपकी सेवा में तत्पर है। आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब देने का पूरा